यूक्रेन में सर्दी आ गई है और बर्फ की मोटी चादर ने पूरे देश को ढक लिया है। सर्दी की इस कड़ी मार ने यूक्रेन के लोगों के जीवन को और भी कठिन बना दिया है। ये युद्ध, जो अब दूसरे साल में है, एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। सर्दी के मौसम ने युद्ध की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है, जिससे सोल्जर्सों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान गिरने और जमीन बर्फ से ढक जाने से दोनों पक्षों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सोल्जर्सों को न केवल दुश्मन से लड़ना है, बल्कि सर्दी की कठोर परिस्थितियों से भी जूझना है। लेकिन ठंडी हवा में एक नई बात है, प्रेसिडेंट बाइडेन का यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का फैसला। इस फैसले ने युद्ध की दिशा को बदलने की संभावना को जन्म दिया है। इस कदम से युद्ध का पूरा नक्शा बदल सकता है और दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा। मिसाइलों की तैनाती से यूक्रेन को एक नई ताकत मिलेगी, जिससे वे अपने दुश्मनों का सामना कर सकेंगे। अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है कि क्या होता है। हर कदम, हर रणनीति अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यूक्रेन अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, अपने लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस के हमलों से बचाने के लिए। हर दिन, हर रात यूक्रेन के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच रूस, जो कई जगह हार रहा है और दुनिया भर से आलोचना झेल रहा है, अपनी जीत को पक्का करना चाहता है और यूक्रेन की हिम्मत तोड़ना चाहता है। रूस की रणनीति अब और भी आक्रामक हो गई है। आने वाले महीने दोनों देशों के इरादों की परीक्षा लेंगे, क्योंकि उन्हें सर्दी में युद्ध की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। सर्दी की यह परीक्षा दोनों पक्षों के धैर्य और साहस की असली कसौटी होगी। यूक्रेन के लोगों के लिए सर्दी न केवल कड़ाके की ठंड लाती है, बल्कि रूस के हमले का एक नया और खतरनाक रूप भी लाती है। मॉस्को की सेना ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पावर ग्रिड्स और हीटिंग प्लांट्स पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही है। लाखों लोगों को बिना बिजली, गर्मी या साफ पानी के लंबी अंधेरी सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेनियन सिविलियन मुश्किलें आम लोगों की तकलीफों से भी आगे जाती हैं। यूक्रेनी सैनिक, जो पहले से ही थकान और कम संसाधनों से जूझ रहे हैं, अब सर्दियों में युद्ध की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जमी हुई जमीन पर आवाजाही मुश्किल हो जाती है, सप्लाई लाइंस धीमी हो जाती है और उनका असरदार तरीके से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठंड खुद एक दुश्मन बन जाती है, जो मनोबल गिराने और युद्ध में असर को कम करने की धमकी देती है। रूस अपनी विशाल सैन्य ताकत के बावजूद सर्दियों की चुनौतियों से अछूता नहीं है। कठोर सर्दियों की परिस्थितियों ने हमेशा से ही रूस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर कर दिया है, जिससे आम नागरिकों के जीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। आर्थिक संकट ने न केवल रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है, बल्कि देश की सैन्य तैयारियों पर भी असर डाला है। सप्लाई चेन को बाधित किया है और उसकी युद्ध मशीन को फिर से तैयार करने की क्षमता को कम कर दिया है। आवश्यक संसाधनों की कमी ने रूस की सैन्य क्षमताओं को सीमित कर दिया है, जिससे उसकी युद्ध रणनीतियों पर भी असर पड़ा है। क्रेमलिन के सैकड़ों हजारों रिजर्विस्ट्स को मोबिलाइज करने के फैसले, जिनमें से कई खराब प्रशिक्षित और कम इक्विप्ड हैं, ने उसके सैन्य तंत्र की कमजोरियों को और उजागर कर दिया है। इन सोल्जर्सों को सर्दियों की कठोर परिस्थितियों में लड़ने के लिए भेजा गया है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट बढ़ते हताहतों, घटते संसाधनों और कठोर सर्दियों की परिस्थितियों के बीच सोल्जर्सों का मनोबल बनाए रखना रूसी कमांडरों के लिए एक बढ़ती चिंता है। सोल्जर्सों की थकान और मनोबल में गिरावट ने उनकी युद्ध क्षमता को और कमजोर कर दिया है। लंबी दूरियां तय करने और ईंधन, गोला बारूद और सर्दियों के सामान को ले जाने की निरंतर आवश्यकता के साथ लॉजिस्टिकल चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इन चुनौतियों ने रूस की सैन्य रणनीतियों को और जटिल बना दिया है। आने वाले महीने रूस की सैन्य क्षमता की सीमाओं की परीक्षा लेंगे और एक ऐसी सेना की कमजोरियों को उजागर करेंगे जो फैली हुई है और आंतरिक असंतोष से जूझ रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और अपनी सैन्य ताकत को कैसे बनाए रखता है। एक ऐसे कदम में जिसने मॉस्को में हड़कंप मचा दिया है और तनाव बढ़ने की चिंता पैदा कर दी है, बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स या ATACMS देने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली ये आधुनिक मिसाइलें यूक्रेन को दुश्मन के इलाकों में गहराई से हमला करने की अभूतपूर्व क्षमता देती हैं। इस फैसले के निहितार्थ महत्वपूर्ण और दूरगामी हैं। यूक्रेन अब रूसी कमांड और नियंत्रण केंद्रों, गोला बारूद डिपो, लॉजिस्टिकल हब्स
और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को फ्रंट लाइन से बहुत दूर निशाना बना सकता है। यह नई क्षमता रूसी अभियानों को बाधित कर सकती है, आक्रामक अभियानों को बनाए रखने की उसकी क्षमता में बाधा डाल सकती है और उसे रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर कर सकती है। तनाव बढ़ने का खतरा निर्विवाद है। पुतिन घर में बढ़ते दबाव और युद्ध के मैदान पर असफलताओं का सामना करते हुए संकल्प दिखाने और यूक्रेन के लिए आगे पश्चिमी समर्थन को रोकने के लिए जोरदार प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। गलत अनुमान और अनपेक्षित परिणामों की संभावना अधिक है, विशेष रूप से बढ़े हुए तनाव और रूस की तेजी से बढ़ती आक्रामक बयानबाजी को देखते हुए। जैसा कि उम्मीद थी, मॉस्को ने बाइडेन प्रशासन के फैसले पर गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्रेमलिन लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रावधान को पश्चिम द्वारा एक खतरनाक वृद्धि के रूप में देखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नेटो पर संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप करने का आरोप लगाता है। पुतिन ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है और ऐसे तरीकों से जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है। युद्ध का प्रभाव यूरोप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके परिणाम वैश्विक स्तर पर महसूस किए जा रहे हैं। वैश्विक खाद्य कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं, जिससे विकासशील देशों में भूख और गरीबी बढ़ रही है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने कई देशों को संकट में डाल दिया है। इस संघर्ष ने भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भी तेज कर दिया है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आ रहा है। चीन पश्चिम की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहा है और अपने स्वयं के गठबंधनों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह स्थिति एशिया में भी तनाव बढ़ा रही है। युद्ध ने शीत युद्ध के बाद के आदेश की नाजुकता को उजागर किया है और यह दिखाया है कि कैसे पुराने घाव फिर से खुल सकते हैं और अनिश्चितता और बढ़ते वैश्विक तनाव के एक नए युग की शुरुआत की है। यह एक ऐसा समय है जब दुनिया को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। यूक्रेन में युद्ध के दूरगामी परिणाम इसकी सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। यह संघर्ष मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। रूस की ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर यूरोप को असंतोष की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और कमी का खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति यूरोप की आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है। रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाए रखने के महाद्वीप के संकल्प की परीक्षा होगी, क्योंकि नागरिक संघर्ष के आर्थिक परिणामों से जूझ रहे हैं। यह समय है जब वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। जैसे ही कड़ाके की ठंड यूक्रेन को अपनी चपेट में लेती है, दुनिया सांस रोककर देख रही है। आने वाले महीने युद्ध के कोर्स और इसके व्यापक भू राजनीतिक प्रभावों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। सर्दियों की चुनौतियों, लंबी दूरी की मिसाइलों के आगमन और तनाव बढ़ने के जोखिम का संयोजन एक अस्थिर और अप्रत्याशित स्थिति पैदा करता है। क्या लंबी दूरी की मिसाइलें एक गेम चेंजर साबित होंगी, जिससे यूक्रेन अपने पक्ष में युद्ध की गति को बदल सकेगा? क्या पुतिन पश्चिम के साथ व्यापक टकराव का जोखिम उठाते हुए संघर्ष को बढ़ाएंगे, या क्रूर सर्दी संघर्ष को रोक देगी, जिससे लंबा गतिरोध पैदा होगा? इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब युद्ध के कोहरे में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया देख रही है और दांव पहले कभी इतने ऊंचे नहीं रहे।